हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फिजिक्स की। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। Now, what is electrostatic potential energy? It is basically the energy that is required to assemble the charges. मतलब charges को assemble करने के लिए to assemble the charges to bring them from infinity to their present locations. तो हमको क्या करना है? चार्जेस को assemble करना है। कहां से लेके आकर? infinity से लेके आके उसके present location पे। वो location यहाँ पे होगा in absence of electric field. तो अभी हम देखते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्जेस को असेंबल कैसे करते हैं। मतलब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमको चार्ज को लाके यहाँ पर अरेंज करना है, ये असेंबल करना है। नाउ लेट अस सी हाउ डज इट हैपन। तो पहले हम एक चार्ज लेके आते हैं, वो लेके आते हैं चार्ज Q1। अगर मैं चार्ज Q1 को यहाँ पर लेके आता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखिए Q1 यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस अगर इसका मैं ले लेता हूँ R1, अगर मैं चार्ज Q1 को यहाँ पर लेके आता हूँ तो क्या मुझे इस चार्ज Q1 को लेकर आने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ेगा? Q1 को मैं इंफिनिटी से लाके यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे क्या कोई फील्ड है? तो कोई फील्ड नहीं है, इसका मतलब कोई उस चार्ज को रिपेल नहीं करने वाला। अगर ये पॉजिटिव डिस्चार्ज है तो कोई यहाँ पे फील्ड नहीं है, तो कोई उस चार्ज को रिपेल नहीं करने वाला। तो मैं उसको इजीली यहाँ पर लेकर आके रख सकता हूँ, मुझे कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए since there is no external field, so therefore can I say the work done to bring Q1 and assemble it here is zero, क्योंकि कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, सीधा लाके रख दिया, किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा। काम करना पड़ता अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड होता तो, लेकिन यहाँ पे सिंस एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इसलिए हमको मेहनत करनी नहीं है। अब नेक्स्ट अभी अपन क्या करते हैं, नया चार्ज लेके आते हैं जो कि है चार्ज Q2। अब अगर मैं Q2 को लेके आता हूँ इंफिनिटी से यहाँ पे, तो Q2 को जब मैं लेके आता हूँ, क्या Q2 को लाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा? Q2 को लाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, यस या नो? हाँ, Q2 को लाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो मुझे अगर उसको लेके आना है, Q1 के बाजू में रखना है Q2 को, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। Q1 को नहीं करना पड़ा था क्योंकि वहां पे कुछ और दूसरा चार्ज था ही नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड में था। यहाँ पे Q2 के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो Q2 के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा अभी अपन देखते हैं। Q2 के लिए जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा W2 is equal to V2 into Q2, that is the potential to bring charge 2। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल Q2 पे लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? जो पोटेंशियल लगेगा वो लगेगा Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा Q2 पे, उसको मैं क्या लिखूंगा? K Q1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R12। तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R12, ये हो जाएगा Q2। अभी यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखते हैं, हम लोग और एक चार्ज लेके आते हैं और वो चार्ज है Q3। अगर मैं यहाँ पर चार्ज Q3 को लेके आता हूँ तो Q3 को अगर मैं लेके तो Q3 को लाने के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा। यस, Q3 को लाने के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वर्क डन दो फील्ड्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। एक फील्ड जो Q1 ने बनाया है और एक फील्ड जो Q2 ने बनाया है। तो यहाँ पर हमको जो वर्क डन करना पड़ा, R3 डिस्टेंस लेते, यहाँ पर जो हमको वर्क डन करना पड़ा वो दो फील्ड्स की वजह से करना पड़ा, एक Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। हम ये डिस्टेंस लेते हैं R13 और ये डिस्टेंस लेते हैं R23, Q2 से Q3 था। अभी नया वर्क डन निकालते हैं, तो नया वर्क डन क्या हो जाएगा? नया वर्क डन विल बी V3 into Q3। V3 is the potential that is exerted on चार्ज Q3। Q3 पे दो जन पोटेंशियल लगा है, Q1 भी लगा रहा है और Q2 भी लगा रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लगेगा, पहले Q1 का पोटेंशियल देखते हैं, K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है Q1 और Q3 के बीच, yes it is R13। तो ये हो जाएगा R13 प्लस K, अभी Q2 भी लगा है, K Q2 अपॉन R23, ये आ गया, और यहाँ पे Q3 तो था। तो दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल। अभी अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W is equal to W1
W1 is 0, W2 is KQ1 Q2 upon R12 and W3 is KQ1 R13. R1 इसको अंदर लेके चल रहा है तो ये Q1 Q3 हो जाएगा प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। तो जैसे ही मैं K को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R। तो ये जो फॉर्मूला मिला है ये बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्पेंट और द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस लोकेशंस। Is it clear? To assemble the charges, this is the amount of